हेलो एवरीवन, एडुबोल्ड के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और आज की जो करंट टॉपिक्स है वो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़ क्या है कि चाइना रिसेंटली जितने भी रेयर अर्थ मेटल था उसका जो एक्सपोर्ट है बंद कर दिया है। 7 ऐसे रेयर अर्थ मेटल था जिसका एक्सपोर्ट बंद किया गया है। तो उसकी इम्पैक्ट क्या है, रेयर अर्थ मेटल होता क्या है, उसका यूज़ क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ताकि मतलब यूएसए के साथ ट्रेड वार तक चल रहा है। तो ये सब से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो एडुबोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं शरण्या एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी एंड साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। इसके साथ साथ जूलॉजी ऑप्शनल के ऊपर भी आप मेरे हेल्प ले सकते हैं। टाइम 5 to 6 PM है। ऑल डे मैं अवेलेबल रहती हूँ, आप कोई भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेशन बुक करने के लिए आपको सबसे पहले साइन अप करना है अपना मेल आईडी को यूज़ करके। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है एंड आप मुझे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना होगा एंड आपको देन सेशन ज्वाइन करना है और आपके पास लिंक और बाकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो इट्स वेरी इजी, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए एंड कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करते रहिए। तो अब आते हैं न्यूज़ क्या है। रिसेंटली चाइना अनाउंस किया है 7 ऐसे रेयर अर्थ मेटल्स एगेंस्ट द रिटेलिएशन ऑफ यूएस टैरिफ्स। तो यूएस ने रिसेंटली आप सभी को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाया है इंक्लूडिंग इंडिया। तो उसके रिटेलिएशन में चाइना ने क्या किया है, ऐसे 7 रेयर अर्थ मेटल्स है उसका एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। तो ये एलिमेंट्स जो है दे आर वेरी क्रूशियल फॉर हाई वैल्यू गुड्स लाइक डिफेंस इक्विपमेंट्स, क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस। तो ये सारे एरियाज पे, जैसा कि मतलब अभी हमारे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उन सब में ये जो मेटल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन 1990s चाइना जो है वह चाइना का एक बहुत बड़ा डोमिनेंस रहा है। 85 to 90% ऑफ वर्ल्ड डिमांड की जो सप्लाई होती है वो चाइना से होती है। तो ये कुछ कुछ रेयर अर्थ मेटल्स हैं जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो इस तरह की शाइनी मेटल्स होते हैं। तो रेयर अर्थ मेटल्स क्या है, बेसिकली 17 ऐसा एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में है। तो 70 एलिमेंट क्या है, लैंथेनाइड सीरीज, इसे लैंथेनाइड सीरीज भी कहा जाता है। सी दिस इज लैंथेनाइड सीरीज एंड स्कैंडियम इट्रियम। यहाँ पे 15, 16, 17, ये जो 17 एलिमेंट्स है इसे रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है। इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है एंड सिल्वर कलर की अपीयरेंस है। तो अपीयरेंस तो हमने अभी तक देख लिया है, सिल्वर कलर की है एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मोर और लेस सिमिलर होती है। तो रेयर अर्थ मेटल्स इसे बोला क्यों जाता है, बेसिकली इसके जो अबंडेंस है, कितने मिलते हैं, वो बेसिकली सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम से ऑन एन एवरेज ज़्यादा मिलता है। एक्चुअली रेयर अर्थ मेटल जो हम कहते हैं तो ये रेयर तो नहीं है, मिलता बहुत सारा है, इवन सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम से भी ज़्यादा मिलता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसका माइनिंग इकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल माइनिंग एंड जो प्रोसेस है मेटल को प्यूरिफाई करने का, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे कंसेंट्रेशन मिलना बहुत मुश्किल है एंड इकोनॉमिकली माइनेबल डिपॉजिट्स नहीं है। तो डिपॉजिट्स जो है वो बहुत ही स्कैटर्ड है, वो बहुत सारी जगह पे ऐसे फैला हुआ है। तो इसीलिए इसे रेयर कहा जाता है क्योंकि इसका माइनिंग रेयर है, नॉट दैट कि इसका जो अर्थ क्रास्ट में अमाउंट है वो रेयर है, वो रेयर नहीं है। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम इन सब मेटल से भी ज़्यादा है, बट माइनिंग मुश्किल है। तो यूज़ क्या है, इसके एक यूनिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है जो फॉस्फोर में यूज़ होती है और एनी सब्सटेंस जो लुमिनेसेंस एमिट कर सकता है, जैसे डिजिटल डिस्प्ले है, स्क्रीन्स है। तो डिजिटल डिस्प्ले मतलब कोई भी स्मार्टफोन का डिस्प्ले है, लैपटॉप का, टैबलेट, कोई भी डिस्प्ले है। तो इन सब में ये रेयर अर्थ मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पावरफुल मैग्नेट्स, बैटरीज,
जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पावर स्टीयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक विंडोज, पावर सीट्स, ऑडियो स्पीकर्स, ये सारे एरियाज में रेयर अर्थ मेटल की यूज़ है। तो जैसे आईपॉड्स में क्या नाम आप याद रख सकते हैं, बेसिकली रेयर अर्थ मेटल का ही नाम याद रख लीजिए, दैट इज़ इनफ। तो डिस्पोरियम, न्यूबडियम, ऐसे डिफरेंट जो रेयर अर्थ मेटल्स है डिफरेंट एरियाज में यूज़ होती है। आईपॉड में होती है, विंड टर्बाइंस में होती है, हाइब्रिड व्हीकल्स में होती है, ऑप्टिकल फाइबर फॉर्मेशन में होती है, एंड एनर्जी एफिशिएंट फ्लोरोसेंट बल्ब, ये सारे एरियाज में काम आते हैं। ओके, तो इसे हमें जानना होगा। नेक्स्ट है कि चाइना रेस्ट्रिक्ट क्यों कर दिया है। तो बेसिकली चाइना जो है सबसे ज़्यादा जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स है सबसे ज़्यादा मिलता है चाइना में, 44 मिलियन टन्स। उसके बाद रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, एंड टू सम एक्सटेंट ब्राज़ील है। ओके, तो अब बेसिकली चाइना क्या करता है, ये जो रेयर अर्थ मेटल की इसके पास रिजर्व है, इसको एज ए वायर यूज़ करता रहता है। जैसे कोई भी किसी भी कंट्री के साथ कोई भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो रेयर अर्थ मेटल की जो प्रोडक्शन है या फिर जो एक्सपोर्ट है उस कंट्री में बंद कर देता है। तो ये बेसिकली वेपनाइज करता है। चाइना पीरियडिकली ऑर्डर्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सट्रैक्शन बेस्ड ऑन चेंजिंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डिमांड। इवन डोमेस्टिक डिमांड, ग्लोबल डिमांड किसी भी तरह रहे, उसके हिसाब से वो अपना अपना चेंज करता रहेगा। तो जैसे कि ग्लोबल डिमांड बहुत है तो उस टाइम पे प्रोडक्शन कम कर देता है ताकि प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए। तो डिमांड सप्लाई का स्टोरी है यहाँ पे इकोनॉमिक्स में। तो इस तरीके से वेपनाइज करता है। देन ड्यूरिंग डिस्प्यूट्स विथ अदर कंट्री, क्या आपको पता है 2010 में जापान अपने जो टेरिटोरियल वाटर है उस एरिया में एक चाइनीज़ फिशिंग ट्रॉलर को पकड़ लिया था। तो उसके लिए वो डायलॉग में ना जाके क्या किया, ये रेयर अर्थ मेटल की एक्सपोर्ट बंद कर दिया। तो इस तरीके से ये वेपनाइज करता रहता है। एंड दिस टाइम चाइना announced export control on 7 rare earths: samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium, yttrium। तो ये जो 7 ऐसे अर्थ मेटल्स है, इसका क्या है, एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है, इसको कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली क्या करता है, अपने हिसाब से वेपनाइज करता रहता है। तो अब इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो फर्स्ट तो कि जैसे ही एक्सपोर्ट कंट्रोल हो रहा है तो डिमांड बहुत है, प्राइस बहुत बढ़ेगा। तो इसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें भी प्राइस बढ़ेगा। एंड साथ साथ में जो खरीदने वाले थे, बायर्स थे, वो स्टॉक पाइल करने लगेंगे, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसीज है वो बहुत ही इनकोहेरेंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, एंड अपने अपने हिसाब से चेंज होता रहता है। तो सबसे पहले तो स्टॉक पाइल होगी, एंड स्टॉक पाइल मतलब बेसिकली होर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सर्दी के टाइम पे प्याज की होर्डिंग होती है, बारिश के टाइम पे टमाटर की होर्डिंग होती है, वैसे ही बिल्कुल होर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे कि जापान ने क्या किया, जो फिशिंग ट्रॉलर की मैं कहानी बोल रही थी, उसके बाद जापान ने सीधा ऑस्ट्रेलिया की जो रिजर्व है वहाँ से प्रोडक्ट जो इम्पोर्ट है वो बढ़ा दिया। तो बेसिकली उसके बाद क्या होगा, बाकी सारे कंट्रीज़ क्या करेंगे, जो अदर सोर्स है उसको टैप करना स्टार्ट कर देंगे। अदर सोर्सेज कहाँ पे है, ब्राज़ील में बहुत बड़ा सोर्स है, ऑस्ट्रेलिया में है, अर्जेंटीना में है, इंडिया में भी थोड़ा बहुत सोर्स है, बलूचिस्तान में है। तो जो जहाँ पे यूएसए का खुद का सोर्स है, रशिया के पास है थोड़ा, तो जो है बेसिकली अदर कंट्रीज दूसरे तीसरे कंट्रीज से ये ऑर्डर करना स्टार्ट कर देंगे। एंड बेसिकली ये जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, उस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ऑलरेडी 2023 में चाइना के जो रेयर अर्थ मेटल्स था उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड का डिपेंडेंस 90% था। 2023 में वो कम होकर 60% हो गया। तो वेपनाइज करने का भी एक लिमिट होता है, आप कंटिन्यूसली तो नहीं कर सकते। तो कंट्रीज क्या करेंगे,
डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर देंगे एंड वालनरेबिलिटी को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि चाइना की पॉलिसी ऑब्वियसली इनकोरेंट है एंड पैंडमिक की तरह कुछ भी हो सकता है। फिर होगी डी रिस्किंग। इसमें क्या है कि सप्लाई चेन की डाइवर्सिफिकेशन होगी, बट मैन्युफैक्चरिंग जो है ट्रेड रिलेशंस मेंटेन रहेगा। अदर जो ट्रेड रिलेशन चाइना के साथ है वो मेंटेन रहेगा। जितना पहले ले रहे थे उतना तो लेंगे ही, बट डिमांड बहुत है एंड चाइना ने एक्सपोर्ट भी कंट्रोल कर दिया है। तो बाकी लोग क्या करेंगे, सप्लाई चेन को तो डाइवर्स कर लेंगे, बट साथ साथ में चाइना के साथ जो ट्रेड है वो भी मेंटेन करेंगे। दैट इज कॉल्ड डी-रिस्किंग। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको इस तरीके की और भी सेशंस ज्वाइन करना है तो आप मेरे साथ 1-to-1 मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं एडुगोल्ड ऐप में, जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में अवेलेबल है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन जियोग्राफी की मैपिंग सीरीज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। वर्ल्ड जियोग्राफी की भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सीरीज़ को ज़रूर देखते रहिए। मेजर माउंटेन्स पूरे वर्ल्ड में क्या है, रिवर्स क्या है एंड वाटर बॉडीज़ क्या है, लेक और उसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ाया गया है। तो ये वीडियोस को ज़रूर देखिए। 2025 प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो अगर आपको कंटिन्यू प्रिपरेशन करना है तो एडुगोल्ड IAS की टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा प्रिपरेशन एटीज़ नाम का मेरा खुद का चैनल है। यहाँ पे आप UPSC के साथ साथ SSC बैंकिंग टाइप के 1 डे एग्ज़ाम्स के बारे में भी मैं हेल्प करती रहती हूँ। इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं एंड दैट्स इट। गुड लक। अगर वीडियो को पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके एंड सब्सक्राइब कीजिए टू एडुगोल्ड IAS।